दोस्तों, आज की कहानी ऐसी दो लड़कियों की है जिनको एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों ही जी भर के लड़के को मजे देती हैं, अपनी गुफा की सैर करवाती हैं। लेकिन लड़का किसके साथ रहेगा ये आपको कहानी देखकर पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत मोंडू नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी गर्लफ्रेंड नीली के साथ रहता था और दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से और रोज दबा के मजदूरी भी करते हैं, जिससे दोनों का प्यार और गहरा होता है। एक दिन मोंडू अपनी गर्लफ्रेंड नीली के साथ एक पार्टी में जाता है। दोनों का मूड काफी अच्छा था और दोनों ने सोचा था कि आज पार्टी में ही मजदूरी करेंगे और सांप के जहर के कतरे पार्टी में फैलाएंगे। लेकिन तभी उनका पुराना क्लासमेट लफंगा वहां आ जाता है। पहले वो नीली से बात करता है और डांस का पूछता है, फिर मोंडू भी देखकर आ जाता है और नीली से बात करता है और पूछता है ये कौन है। वो कहती है ये मेरा क्लासमेट है। फिर मोंडू ड्रिंक बना रहा होता है तो वो मोंडू के पास आ जाता है और नीली के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। वो पुरानी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है और कहता है कि नीली पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत गलत काम करती थी। मजदूरी नीली को बहुत पसंद थी, वो किसी को भी नहीं छोड़ती थी। यह सब सुनकर मोंडू के दिल को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो चुपचाप वहां से उठकर एक साइड आता है। तब उसकी नजर चुस्की नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो पार्टी में अकेली घूम रही होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। चुस्की कहती है कि आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था, कोई मजदूरी के लिए मिला ही नहीं। मोंडू भी कहता है कि मेरा मूड भी बहुत खराब है, गर्लफ्रेंड के साथ खेत में हल चलाना था जो कि हो नहीं पाया। इसके बाद मोंडू एक जगह जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नीली उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोंडू उससे बहुत ही रूड तरीके से बात करता है। मोंडू कहता है कि लफंगा मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता चुका है कि कॉलेज में तुम्हारी गुफा की सुनामी कभी शांत ही नहीं हुई। यह सुनकर नीली समझाती है कि जो कुछ तुमने सुना है वो सब झूठ है और तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी और को पसंद नहीं किया। मगर मोंडू उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और गुस्से में वहां से चला जाता है। बाहर आते ही फिर से मोंडू को चुस्की मिलती है जो अपने घर जा रही होती है। चुस्की कहती है कि शायद हमको कुछ वक्त साथ बिताना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें और लगे हाथ मजदूरी भी कर लेंगे। मोंडू मान जाता है और दोनों चले जाते हैं। रास्ते में नीली का मैसेज आता है, लेकिन चुस्की उससे फोन ले लेती है और कहती है कि थोड़ा खुद को भी टाइम दो, चलो एक क्लब चलते हैं। फिर चुस्की मोंडू को एक क्लब लेके जाती है। दोनों बहुत डांस करते हैं। चुस्की अब पूरी तरह गीली हो गई थी, वो खुद को रोक नहीं पाती है, इसलिए मोंडू को किस कर देती है। फिर वो एक गोली देती है नशे की कि इससे ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद मोंडू भी चुस्की को चूसना शुरू कर देता है। इसके बाद दोनों जम के मजदूरी करते हैं और चुस्की सांप का जहर निकालती है। अगली सुबह जब मोंडू की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत बड़े और आलीशान घर में पाता है। असल में रात को नशे की गोली के साथ मोंडू को होश नहीं रहा था और चुस्की मोंडू को अपने घर ले आई थी। यह देखकर वो हैरान रह जाता है कि चुस्की इतने अमीर घर से बिलोंग करती है। घर में उसे कोई नजर नहीं आता। वो चुस्की को ढूंढता है। थोड़ी देर बाद उसे चुस्की दिखाई देती है। मोंडू उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारी पिंकी की धुलाई करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस रात को कभी नहीं भूलूंगा। चुस्की भी कहती है कि तुम अब मेरे लिए बहुत स्पेशल बन चुके हो, क्योंकि जैसी पिंकी तुमने पीटी है किसी ने आज तक नहीं पीटी, इसलिए अब हमको एक दूसरे को डेट करना चाहिए। मोंडू इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद दोनों दोबारा मजदूरी करते हैं क्योंकि दोनों को अब मजा आ रहा था। वो मोंडू को जाने नहीं देती और रात को वो अपने मॉम डैड के बारे में बताती है और अपने दिल की बातें बताती है। मोंडू भी उसको अपने मॉम डैड के बारे में बताता है। फिर दोनों स्विमिंग पूल में नहाते हैं और चुस्की गर्म हो जाती है। फिर दोनों रूम में आकर फिर से मजदूरी करते हैं और मोंडू गुफा की सुनामी को रोक देता है। इसके बाद जब मोंडू अपने कॉलेज पहुंचता है तो रास्ते में उसे नीली मिल जाती है। वो उससे समझाते हुए कहती है कि तुम मेरे बारे में जैसा सोच रहे हो मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी गुफा तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं देखी। आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया। यह सुनकर मोंडू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो नीली को गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने बिना सच जाने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है, सॉरी। इसके बाद दोनों फिर से एक साथ कॉलेज की तरफ चल पड़ते हैं। अंदर मोंडू नीली को किस कर रहा होता है कि उसकी नजर चुस्की पर पड़ती है और जैसे ही मोंडू अपनी क्लास में जाता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ चुस्की भी मौजूद होती है और आज उसका इसी कॉलेज में पहला दिन होता है। फिर वो मोंडू से बात करने लग जाती है, लेकिन मोंडू उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है और नॉर्मल तरीके से भी बात नहीं करता। चुस्की नोटिस कर रही होती है कि मोंडू उसको अवॉइड कर रहा है। कुछ देर बाद वो मोंडू को कॉलेज के बैकयार्ड में बुलाती है और उसके साथ दोबारा मजदूरी करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मोंडू उसे रोक देता है क्योंकि मोंडू ने तो मजे ले लिए थे। वो साफ कह देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर चुस्की को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मोंडू अपने घर होता है तो चुस्की अपने बड़े तरबूज वाली फोटो के साथ सॉरी लिखकर सेंड करती है, लेकिन मोंडू कोई जवाब नहीं देता। इस
इसके बाद चुस्की नीली के साथ दोस्ती करना शुरू कर देती है। नीली के ज्यादा दोस्त नहीं होते, इसलिए वो भी चुस्की को अपनी बेस्ट फ्रेंड मान लेती है। कुछ दिनों बाद सभी दोस्त एक साथ घूमने जाते हैं। वहाँ सब मिलकर बहुत सारी फोटोज खिंचवाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन इसी बीच चुस्की जानबूझकर मोंडू को जलाने के लिए उसके दोस्त पादो को किस करती है। लेकिन मोंडू को पता था ये क्या कर रही है। वो कार में भी शुरू हो जाती है कि किसी तरह मोंडू को जलन हो। मोंडू यह सब देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता है कि कहीं मजाक में चुस्की नीली को यह सच न बता दे कि हम दोनों ने बहुत मजे किए हैं, क्योंकि चुस्की और नीली एक ही रूम में रह रहे थे। लेकिन चुस्की नीली को कुछ नहीं बताती। एक दिन मोंडू खुद चुस्की के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी पिंकी की धुलाई की है। ये बात किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मोंडू की यही बात चुस्की के दिमाग में एक नया प्लान ला देती है। अब वो किसी भी कीमत पर मोंडू को सिर्फ अपना बनाना चाहती थी। इसीलिए वो एक कॉफी तैयार करती है जिसमें जहर होता है और उसे नीली को पिलाने के लिए लाती है ताकि नीली मर जाए। लेकिन किस्मत से वो कॉफी नीली की दोस्त पी लेती है और कुछ ही देर बाद उस लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ती है। यह सब देखकर मोंडू को चुस्की पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि चुस्की अब मेरे प्यार में पागल नहीं रही, बल्कि कुछ बहुत खतरनाक करने के लिए भी तैयार हो चुकी है, सिर्फ मुझको पाने के लिए। लेकिन ये अभी मोंडू का सिर्फ शक था। अगले दिन मोंडू चुस्की को ढूंढते हुए सीधा कॉलेज पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे चुस्की कहीं भी नजर नहीं आती। तभी नीली उसके पास आती है और एक ऐसी खबर बताती है जिसे सुनकर मोंडू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीली बताती है कि चुस्की कह रही है उसके पेट में एक बच्चा है। असल में चुस्की यह झूठ सिर्फ मोंडू को परेशान करने के लिए बोला था कि मोंडू को लगे शायद बच्चा मेरा है। मोंडू के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि वो बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। मोंडू तुरंत चुस्की को मैसेज करता है और चुस्की उसके घर आ जाती है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर मोंडू गुस्से में कहता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ और मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन चुस्की कहती है कि पिंकी के मजे लेते वक्त तो तुमने नहीं कहा था ये सब। लेकिन मेरी बात सुन लो, ये बच्चा हम दोनों की जिम्मेदारी है और मैं इसे अकेली नहीं संभाल सकती। यह सुनकर मोंडू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चुस्की को जोर से धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। चुस्की मोंडू का यह बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। बदला लेने के लिए वो सीधा नीली के घर पहुँच जाती है और उसको सब कुछ बता देती है मजदूरी का। चुस्की बताती है कि मेरे और मोंडू के बीच एक रिलेशनशिप बन चुका है। वो रोज मेरी बुलबुल के मजे लेता है और मेरे पेट में जो बच्चा है यह भी मोंडू का ही है। यह सब सुनकर नीली पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मोंडू तो साला मजदूरी बाज निकला। दूसरी तरफ वो लड़की जिसको चुस्की ने जहर दिया था वो भी बच गई थी। मोंडू उससे पूछता है कॉफी कौन लेके आया था। वो मोंडू को बताती है कि कॉफी तो चुस्की लेके आई है, लेकिन शायद वो कॉफी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बीमार हो गई। अगले दिन नीली सीधा मोंडू के पास आती है और गुस्से में कहती है कि अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले पता होती तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आती, क्योंकि मुझे पता चल गया है तुम चुस्की के मजे लेते रहे हो। मोंडू समझ जाता है कि नीली को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो कुछ हुआ था वो सब अचानक हो गया था, क्योंकि हमला अचानक हो गया, पता नहीं चला। और वैसे भी चुस्की ने मुझे गर्म किया था, वरना मेरा मिस्त्री तो सोया था। लेकिन नीली उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और हमेशा के लिए ब्रेकअप करके चली जाती है कि कुत्ते, अपनी शक्ल ना दिखाना कभी भी। मोंडू बहुत दुखी हो जाता है। इसी बीच मोंडू देखता है चुस्की पे पहले भी जानलेवा हमला करने के केस हैं। वो दिमाग से पागल ही है। दूसरी तरफ चुस्की को लगता है कि अब नीली के चले जाने के बाद मोंडू जरूर उसके पास आ जाएगा। वो बहुत मैसेज करती है मोंडू को, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। यही बात चुस्की को अंदर ही अंदर पागल बना देती है। वो सोचती है कि अगर नीली रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए तो मोंडू फिर मेरा हो सकता है। शाम के वक्त जब नीली अपने घर में अकेली होती है तब चुस्की चुपके से उसके घर पहुंच जाती है। वहां जाते ही वो नीली को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो एक फोटो खींचकर सीधा मोंडू को भेज देती है ताकि वो उसे बचाने के लिए वहां आए और उसके सामने मारूंगी इसको। कुछ देर बाद जब नीली को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। तब चुस्की उसके सामने आकर कहती है कि आज मैं तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। इसके बाद मोंडू सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। बस अब तुम तैयारी कर लो ऊपर जाने की। उधर जैसे ही मोंडू बिना एक पल की देरी किए वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहां जाने से पहले वो अपने दोस्त पादो को भी सब कुछ बता देता है ताकि अगर कोई मुसीबत आए तो वो पुलिस को लेकर पहुंच सके। कुछ ही देर बाद मोंडू उसके घर पहुंच जाता है। वहां चुस्की होती है जो
जो आराम से बैठकर मोंडू का ही इंतजार कर रही थी। चुस्की मुस्कुराते हुए कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सच में आ गए। कितना प्यार करते हो ना उससे, काश मुझसे भी इतना ही प्यार करते। लेकिन मोंडू कहता है कि ये बातें छोड़ो, नीली कहाँ है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नीली को मेरे हवाले कर दो। वो कहती है, ढूंढ लो। मोंडू घर में ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसको नीली कहीं भी नजर नहीं आती। थक कर वो नीली के पास वापस आता है और गुस्से से कहता है, नीली कहाँ है, बता दो। तभी अचानक उसके ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती हैं। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। नीली एक रस्सी से बंधी हुई लटक रही होती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है, जैसे वो मरने वाली है। मोंडू तुरंत उसे रस्सी से आजाद करता है और मुश्किल से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही दूरी पे उसको एक औरत की लाश मिलती है जो चुस्की की मॉम की थी। चुस्की ने अपनी मॉम को भी मार दिया था। ये देखकर दोनों और डर जाते हैं। वो किसी तरह बाहर ले आता है नीली को, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, चुस्की गन लेकर उनके सामने आ जाती है। वो कहती है कि मेरी इजाजत के बिना तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आज मैं नीली को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और तुम मेरे हो जाओगे। यह सुनकर मोंडू और नीली दोनों डर जाते हैं। मोंडू चुस्की से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं सॉरी करता हूँ, मैंने तुम्हारी पिंकी के मजे लिए, बस अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन चुस्की पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। आखिरकार चुस्की नीली पर गोली चला देती है, लेकिन उसी वक्त मोंडू हिम्मत करके नीली के सामने आ जाता है और गोली सीधा मोंडू को लग जाती है, किसी हीरो की तरह। तभी वहाँ पादो भी पहुँच जाता है। चुस्की उस पर भी गोली चला देती है। इसी का फायदा उठाकर नीली पास पड़ा हुआ एक लोहे की रॉड चाकू उठा लेती है और चुस्की पर हमला कर देती है, जिससे चुस्की बेहोश हो जाती है। जब चुस्की को होश आता है तो चुस्की पुलिस के पास होती है। उन्होंने चुस्की को पकड़ लिया था। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि मोंडू और नीली अब एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं, जैसे ये दोनों ही जिंदा हैं, बाकी सब मर गए हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, दिल की बात बताऊं तो चुस्की ज्यादा खूबसूरत थी, बाकी छोड़ो, हमको क्या। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। धन्यवाद।